हेलो स्टूडेंट 11th कॉमर्स अकाउंट्स में बेटा चैप्टर नंबर 4 जर्नल हमने स्टार्ट किया। जर्नल के अंदर अपने अलग अलग एंट्रीज देख रहे हैं। लास्ट पीरियड के अंदर मैंने आपको समझाया कि कैपिटल एंड ड्राइंग उससे कनेक्टेड जो भी एडजस्टमेंट थे उससे कनेक्टेड मैंने एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं वो मैंने आपको सिखाया। आज हम देखते हैं कुछ वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस जिसके अंदर देखेंगे जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। कुछ चीज़ें याद रखना हमेशा, जैसे मैंने आपको बताई, purchase always debit but goods goes by any reason then to credit, sales always credit, expense always debit, income always credit। तो कहने का मतलब कुछ चीजें कैसी है जो आपको को पर्टिकुलर याद कर लोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं। यानी कि जब भी सेल्स, अगर सेल्स वर्ड दिया हुआ है बराबर, गुड्स के साथ में सेल्स दिया है तो सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट ही होगा, डेबिट कभी होगा ही नहीं। परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, जब परचेज गुड्स परचेज करते हो तो ऑलवेज डेबिट। पर किसी रीजन से गुड्स अगर आपके पास से जा रहा है, गुड्स गोज बाय पर्सनल यूज, गुड्स गोज बाय चैरिटी, गुड्स गोज बाय डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय इन ट्रांसिट, गुड्स थेफ्ट इन ट्रांसिट, रास्ते में चोरी हो गया, रास्ते में आग लग गई, गोडाउन में आग लग गई, बारिश में चला गया, दैट मीन्स पर्सनल यूज, गुड्स दान में दिया। किसी भी रीजन से गुड्स अगर जाता है तो टू परचेज अकाउंट आता है। ठीक है, तो अभी एक अच्छा सम देखने जा रहे हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 4 बराबर, पार्ट 3, पास जर्नल एंट्री फॉर द, हाँ यस, दूसरी चीज बेटे, जो भी नरेशन, जो मैं वर्ड यूज करता हूँ नरेशन, तो नरेशन के अंदर अभी मैं नरेशन लिखूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं नरेशन लिखूंगा तो मुश्किल से 5 to 6 एंट्रीज आती हैं, ज़्यादा एंट्री मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो मेरा टारगेट क्या है, आपको जर्नल एंट्री को समझाना अच्छे से। और नरेशन क्या है, अगर आपको पता ना चले तो मुझे बता सकते हो, बोल सकते हो कि भाई नरेशन क्या आएगा। नरेशन दैट मीन्स समरी ऑफ ट्रांजेक्शन, जो आपने जर्नल एंट्री की वही नरेशन के अंदर लिखना है अपने को, बराबर, कि भाई ये किस चीज की एंट्री की, उसी को हम नरेशन कहते हैं। नरेशन क्या है, नरेशन मींस समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो आप ट्रांजैक्शन करते हो उसका शॉर्टकट व्यू है। अभी ट्रांजैक्शन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ गोकुल ट्रेडर्स 2014 अप्रैल, लिख दिया अप्रैल। फर्स्ट डेट को बोर्ड कैश 10,000, स्टॉक 10,000, फर्नीचर 5,000 एंड कमेंस बिजनेस। तो लिखो, ये पूरी डेफिनेशन ही आ गई। कैश बिल आता है, स्टॉक ऑफ गुड्स भी लेके आता है एंड फर्नीचर बिल आता है। दैट मीन्स क्या हो गया, गुड्स, कैश एंड एसेट्स। उसने बिजनेस स्टार्ट किया। याद रखो, जब भी, हमेशा जब भी आप कोई सम स्टार्ट करोगे तो उसमें बिजनेस स्टार्ट करेगा ही, और बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कुछ एक एंट्री फर्स्ट कौन सी, ये ऑलवेज ये एंट्री आपको मिलेगी ही। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और इन द बुक ऑफ गोकुल ट्रेडर्स। कितना कितना ला रहा है, चलो $10,000, 5,000, 10, इन टोटल मिला के हो गया 25। सेकेंड, गुड्स परचेज ऑफ ₹5,000 फ्रॉम माथुर ट्रेडर्स। माथुर ट्रेडर्स के पास में हमने गुड्स परचेज किया, तो मैंने आपको बताया परचेज ऑलवेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट। हाउ मेनी अमाउंट, 5,000। फिर 4, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 4000, गुड्स सेल किया लेकिन नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन, नेम ऑफ द पार्टी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ
कैश, सेल किया इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये मैंने आपको बताया था, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, सेल्स कभी डेबिट में आएगा नहीं। तो सेल्स अकाउंट अगर क्रेडिट है तो डेबिट क्या होगा, आपके पास क्या आ रहा है, नेम ऑफ द पार्टी होता तो नेम ऑफ द पार्टी लिखते। जैसे देखो हमने गुड्स परचेज किया तो कैश नहीं था, तो पार्टी का नाम था तो पार्टी का नाम लिखा। इसमें पार्टी का नाम नहीं है तो क्या लिखा, कैश अकाउंट लिखा। ये भी इस चीज को थोड़ा ध्यान रखने का। आगे दिया हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम ऋषिकेश, हमने ऋषिकेश के पास से गुड्स परचेज किया 8000 एंड पेड अमाउंट इन कैश, हाफ अमाउंट 50% उसको कैश पेमेंट कर दिया। लेकिन परचेज तो ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश पे किया तो टू कैश अकाउंट, तो बाकी रह गया तो बाकी उसके नाम पे लिखेंगे ऋषिकेश अकाउंट। टोटल गुड्स 8000 में से 50% यानी 4000 रुपये हमने कैश पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना 4000। टिपिकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। देख लो परचेज ऑलवेज डेबिट क्यों बोलता हूं, जब आप गुड्स परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट ही होगा। यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर भी देख सकते हो। ट्रांजैक्शन नंबर 7 नंबर ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है अपने को गुड्स ऑफ 1600 रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स। मथुरा ट्रेडर्स को हमने 1600 का गुड वापस किया, तो मथुरा ट्रेडर्स के पास से हमने गुड्स परचेज किया था, अब इसको वापस करेंगे तो क्या कहलाएगा, हमने परचेज किया था और परचेज किया हुआ गुड्स वापस करते हैं तो क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। तो यहां लिखेंगे मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। $1600 अब यहाँ टोटल कर दो, क्योंकि मेरा पेज यहाँ पे खत्म हो गया। अब पेज का टोटल करो अपने, टोटल कितना हुआ 25 प्लस 30 34 प्लस 8 42 43,500 सॉरी 600 43,600। अब ये टोटल क्या है, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इस टोटल को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कहाँ ले जाएंगे, नेक्स्ट में। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस 43,600 चलो, अब इस पेज का कोई काम नहीं अपने को। नेक्स्ट 9 नंबर गुड्स ऑफ 600 गिवन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड दैट मीन्स डोनेशन। हमने क्या दिया, डोनेशन दिया। डोनेशन वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो क्या लिखेंगे, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आप सोचोगे परचेज क्यों आया, तो मैंने अभी लास्ट पीरियड में भी आपको समझाया था, किसी भी रीजन से अगर गुड्स हमारे पास से जाता है सेल्स के अलावा, तो उसे टू परचेज करके लिखना पड़ता है। कैसे लिखते हैं, टू परचेज। 9 डेट 10 डेट को दिया इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन परचेज 450। इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, तो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन जो है अपने लिए एज ए अकाउंटिंग रूल, वेटिंग मशीन का मतलब जानते हो ना, वेटिंग मशीन का मतलब क्या होता है, वेटिंग मशीन यानी जो किसी भी, जैसे किराने की दुकान है या किसी दुकान पे जाओगे, दूध की दुकान पे जाओगे, तो वहां पे उनके पास में तौलने के लिए वेट मशीन होती है। और वेट मशीन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डेड स्टॉक, क्योंकि वो एक बार आती है, बस जब तक बिजनेस चलेगा तब तक वो एक डेड स्टॉक की तरह पड़ी रहती है, और बेचने लायक चीज नहीं होती है। और जो चीज आपके पास बेचने लायक ना हो, डेड स्टॉक बन जाता है। डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते समय आपको ये भी परचेज करना पड़ता ही है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए आपके पास।
चलो 10 डेट के बाद में आता है 15 डेट को। 100 शेयर्स ऑफ श्री बरसा लिमिटेड परचेज 30 रुपीज एट द रेट ऑफ 3 रुपीज ब्रोकरेज इज पेड बोथ द पेमेंट बाई चेक। अब यहाँ पे हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। अब परचेज क्या कर रहे हैं पहले वो देखो। परचेज क्या किया हमने, याद रखना गुड्स परचेज करते हो तो ही परचेज वर्ड यूज होता है, ठीक है। गुड्स परचेज करते हो या सेल्स करते हो तो ही परचेज सेल्स वर्ड यूज होता है, और यदि गुड्स परचेज नहीं करते हो तो जो चीज परचेज करते हो उसका नाम आएगा। तो यहां क्या परचेज कर रहे हैं हम, शेयर्स परचेज कर रहे हैं, शेयर्स ऑफ बरसा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, अब चेक से पेमेंट किया इसलिए क्या वर्ड आया, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे देखो, शेयर्स कितने हैं 100 शेयर्स, 100 शेयर्स और एक शेयर्स की कीमत कितनी है 30 रुपए, मतलब कितना हुआ 3000। अब 3000 में 2% ब्रोकरेज ऐड करो, इसका 2% निकालेंगे तो 60 रुपीज, मतलब हो गया 3060, यानी 3060 रुपए का हमने क्या किया, चेक दे दिया। 2% किसका निकाला हमने, 3000 का, 3000 का 2% कैलसे पे निकाल के देख लेना, तो कितना आता है 60 रुपीज, तो 3060 का हमने चेक दिया। 18 डेट को लिखा है गुड्स सोल्ड, गुड्स ऑफ रुपीज 4000 सोल्ड टू केदारनाथ, सॉरी ये 15 है ये 18। अब केदारनाथ को सेल किया, नो केदारनाथ को सेल नहीं किया, केदारनाथ को गुड्स सेल किया। केदारनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सेल्स में आप समझ सकते हो, देखो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। तो ये ऑलवेज जो मैं वर्ड यूज करता हूं, अगर इसको ध्यान में रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब आप दोनों चीज देख सकते हो, अपने पास सेल्स के दो ट्रांजेक्शन है, एक कैश सेल्स था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और एक क्रेडिट सेल्स है, केदारनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पर सेल्स तो क्रेडिट ही हो ना, सेल्स कभी डेबिट होगा नहीं। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 1500 डिस्ट्रॉय बाय फायर, 1500 रुपए का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब नुकसान हो गया, आग लग गई, जल गया। डिस्ट्रॉय यानी खत्म, खत्म हो जाना मतलब होता है लॉस, लिखेंगे लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास से गुड्स चला गया, कितने का गुड्स चला गया, 1500 रुपए का। कौन सी डेट है 20, आगे दिया हुआ है 22। हमारे पास स्पेस कम पड़ रही है, थोड़ा ध्यान देना। 22 में दिया हुआ है अपने को, हाफ गुड्स रिटर्न बैक टू केदारनाथ, हाफ द गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम केदारनाथ। केदारनाथ के पास से आधा गुड्स वापस आ गया, तो हमने केदारनाथ को गुड्स कितने में सेल किया था 4000 में, इसने आधा गुड्स हमको वापस कर दिया, तो क्या कहलाएगा ये, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू केदारनाथ अकाउंट, हाफ यानी कि 2000। अमाउंट नहीं दी है लेकिन आपको समझना पड़ेगा अमाउंट कहां से मिली, 18 डेट को। 18 डेट को हमने केदारनाथ को 8000 का गुड 4000 का गुड सेल किया था, उसने आधा वापस कर दिया, तो आधे का मतलब कितना हुआ 2000। 25 तारीख को दिया हुआ है गुड्स ऑफ 500 विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए अपने ने गुड्स विड्रॉ किया। पर्सनल यूज यानी कौन सा हुआ, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। $25 डेट 500। $25 के बाद 28 को आता है फर्नीचर ऑफ 3000 परचेज फ्रॉम बंसीधर फर्नीचर मार्ट। हमने
फर्नीचर खरीदा 28 को, फर्नीचर परचेज वर्ड लिखा, लेकिन यहाँ परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परचेज और सेल्स वर्ड हमेशा कहाँ यूज होता है? जब हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं तब। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? क्या परचेज किया आपने? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, कहां से फर्नीचर परचेज किया? बंसीधर फर्नीचर मार्ट अकाउंट। कितने का फर्नीचर खरीदा हमने? 3000। और लास्ट एंट्री हमारी है, लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है 30 डेट को। क्या लिखा है? आफ्टर एडिंग 20% गुड्स ऑफ 1000 सोल्ड टू चांदनी। चांदनी को हमने गुड्स सेल किया, लेकिन कैसे? 20% प्रॉफिट ऐड करने के बाद। एंड कैरेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ, उसके बदले हमने यहां पे पेमेंट किया। तो गुड्स सेल किया तो सबसे पहले तो किसका नाम आएगा? चांदनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यानी कि कैरेज 50 रुपए आज तुम्हारे बदले में पे कर दूंगा, लेकिन कल वसूल तो करूंगा कि नहीं। बहुत बार क्या होता है, हम बिजनेस में सेल करते हैं, जैसे कि फर्नीचर की दुकान है, बराबर। आपने किसी ने आपसे फर्नीचर खरीदा, डाइनिंग टेबल खरीदा, तो डाइनिंग टेबल की कीमत बोले कितनी है? बोले 10,000 रुपये। बोले उसे बेचने का खर्चा, बराबर, बोले 500 रुपये। तो मैं तो 10,000 ही दे के आया उसको, पर 500 रुपये कौन दे देगा? वो दे देगा। कौन? दुकानदार। लेकिन बाद में क्या करेगा? वो घर पे आके मुझसे वसूल कर लेगा। तो उसी तरह से चांदनी के बदले में फिलहाल हमने पेमेंट कर दिया 50 रुपये, फिलहाल हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन बाद में क्या करेंगे? हम चांदनी से वसूल कर लेंगे। यानी कि उस गुड्स की कीमत अपनी कैसे हो जाएगी? ध्यान देना। अभी वो गुड्स कितने का है? 1000 का। उस पर 20% प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा, तो कितना हो गया? 1200 कितना? गुड्स और 50 रुपये खर्चा, यानी कि मैं चांदनी से कितना वसूल करूंगा? टोटल 1250। अब आप देख सकते हो इतने सारे ट्रांजैक्शन अपने ने किए, अगर मैं इसमें नरेशन लिखता तो उसके 50% एडजस्टमेंट भी हम नहीं कर पाते। तो नरेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि जर्नल एंट्री छूट जाए और वो अपने करें। नरेशन हम जानते हैं ट्रांजैक्शन का समरी होता है, जो ट्रांजैक्शन किया वही अपने को बिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज। मुझे फॉर एग्जांपल इसका लिखना है, क्या लिखना है? बिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज 450 परचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेटिंग मशीन। यहाँ परचेज बिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज 600 गुड्स गिवन टू चैरिटी। मतलब ट्रांजैक्शन क्या है उसका नरेशन ही अपने को शो करना है, इससे ज़्यादा अपने को कुछ करना नहीं है। तो नरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ट्रांजैक्शन छूट जाए। तो ट्रांजैक्शन पहले सॉल्व करो, बराबर। और नरेशन, अगर कोई प्रॉब्लम आती है नरेशन के अंदर तो मुझसे पूछ सकते हो आप टोटल करेंगे 59,960। इस पेज पे टोटल आएगी अपने पास 43,600, बाकी ट्रांजैक्शन का टोटल करके 59,960। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका सम इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, तो क्या होगा? 3 ट्रांजैक्शन में हम जाएंगे, इससे आगे भी जाना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे? ये अमाउंट को वहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, वहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। दैट मीन्स ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है, क्योंकि एक ही पेज में सम हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस वजह से ये प्रोविजन किया गया अकाउंट के अंदर कि जिससे कि आराम से आप सारे सम्स, सारा टोटल एक साथ कर सको और टोटल करते समय आपको पेज को कन्वर्ट करना ना पड़े। इसका मेन पर्पज एक यही होता है। और अकाउंटिंग अपने आप में बहुत ही शार्प चीज होती है। अकाउंट टेंशन देने के लिए नहीं होता है, तुम्हारी टेंशन को खत्म करने के लिए होता है, बराबर। आज आप खुद सोच सकते हो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर आप कर रहे हो और आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो आपकी बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बिजनेस में होने वाली प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? पहले
इन सबको खत्म करना पड़ेगा। ये डाउट्स जो हैं वो हमारे खत्म करने पड़ेंगे। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना पड़ेगा, प्रॉपर अकाउंटेंट रख के उससे काम करवाना पड़ेगा, तब जाके आप अपने बिजनेस को फ्री होके काम कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, हमेशा टेंशन बनी रहती है, हमारे गुड्स बिजनेस में क्या चल रहा है, कहाँ गुड्स जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सब। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम सम्स जो लेंगे वो सम्स में देखेंगे कि बिजनेस में गुड्स आपके पास से सेल्स के अलावा कहां कहां जा सकता है और उसका क्या हो सकता है। चीज एक ही है, मैंने आपको बताया गुड्स कहीं पर भी सेल्स के अलावा कहीं पर भी जाता है तो टू परचेज, जैसे यहां पे था गुड्स हमने कहा डोनेशन में दिया था तो डोनेशन टू परचेज। फिर यहां पे फायर डिस्ट्रॉय हो गया था, फायर से लॉस ड्यू टू फायर टू परचेज। यानी कहने का मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन आ ही चुके, लेकिन अगला सम हम देखेंगे जिसके अंदर की और ज्यादा डिटेल में इस सम को देखेंगे। किसी भी रीजन से अगर आपके पास से गुड्स अगर जा रहा है सेल्स के अलावा, अगर गुड्स सोल्ड लिख दिया तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, ये भी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ दो ट्रांजेक्शन हमने देखे, यहाँ 4 डेट को कैश सेल्स था तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 18 डेट को क्रेडिट सेल्स था तो केदारनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स तो क्रेडिट ही होता है, लेकिन सेल्स के अलावा किसी वजह से आपके पास से गुड्स जाता है और क्यों जाता है उसके भी मैंने बता दिए। कहां कहां जाएगा गुड्स, अगर आपके पास सेल्स है गुड्स कहां जाएगा, गुड्स गोज बाय पर्सनल यूज, मैं अलग अलग बता देता हूं। गुड्स गोज बाय पर्सनल यूज, गुड्स गिवन टू एज ए फ्री सैंपल, गुड्स गोज टू चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स थेफ्ट इन ट्रांसिट। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे कि आपके पास से गुड्स चला जाता है, लेकिन इन सभी रीजन में एक ही चीज कॉमन है, क्या है, टू परचेज। क्या आएगा, टू परचेज। ठीक है, ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, और वो सम करने के बाद फिर हमारे मेन प्रैक्टिकल सम शुरू हो जाएंगे। ध्यान और एक एक करके ध्यान से देखते रहना कि धीरे धीरे हम कैसे ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी के बेस पे आगे सारी बुक्स बनने वाली हैं। तो अपने आप समझ लो कि अगर यहाँ मिस्टेक होगी तो आगे मिस्टेक होना स्वाभाविक है। ओके।